इस वक्त ज़ीशान आप साथ ही रहेगा। बैरिस्टर गौहर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास कोई ऑफिशियल इतलात हैं, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, कितने नुकसान हो चुका है? देखिए, मेरे पास यस कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। लास्ट नाइट जो बारिश हुई है और जो तूफानी बारिशें आई हैं, इससे न सिर्फ बुनेर बल्कि स्वात, दीर और मलकन के इलाके बड़े एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लोगों की मवेशियां तबाह हुई है, गाड़ियां उसमें बह गई है। मेरे पास बुनेर के हद तक इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट मैंने ली है, और मैंने इन सब से रिक्वेस्ट ये की थी कि आप जो भी फिगर दे दे, काइंडली सबसे पहले उसको ऑफिशियली वेरीफाई करे ताकि लोगों में पैनिक ना हो। हेल्प इज ऑन इट्स वे, इंशाल्लाह आवाम को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो फिगर है, हमें ज्यादा अंदेशा है जानी नुकसानात का। मेरे पास इस वक्त फिगर है कि 78 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसमें इजाफा हो सकता है क्योंकि अभी तक रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच चुकी है, ग्रुप्स बन चुके हैं सारे जिलों के लिए। उसमें उनके नुमाइंदगान MPAs MNAs शामिल हैं, उसमें उनके नाजिमीन शामिल है, उसमें उनके जो नोटेबल इलाके के उन लोगों को ग्रुप में शामिल किया। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, और 24/7 हम इसको अब मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल यही फिगर है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये फिगर जो है लोगों को बर वक्त हेल्प पहुंच जाएगी। लेकिन दुआ है कि ज्यादा जानी नुकसान ना हो और मजीद बारिशें ना हो, मजीद तूफाने ना हो, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त हमारा सारा फोकस सर्च और रेस्क्यू पर है। उसके बाद देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाना है और लोगों को किस हद तक और कहां तक हम कंपनसेट कर सकते हैं। मैं वफाकी हुकूमत से भी ये गुजारिश करूंगा, इंडिया में वफाकी इदारा है और उन्होंने इस फ्लड में काम करना है और उसमें सारी सूबों का साथ बिठाना है, वो भी अपना हेल्प करे। हमने अपने सारे सूबाई रिसोर्सेज को बरोकार लाते हुए पहुंचाए हैं। अभी हेलीकॉप्टरों की हमारे पास कमी है, हेलीकॉप्टर बुनेर भी पहुंच चुका है, इसी तरह उधर भी है बाजोड़ में। लेकिन कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि लोगों की जानी नुकसान ना हो। ठीक। अच्छा गौहर खान साहब, जो सूबे के रिसोर्सेज हैं वो इस वक्त इतने हैं कि इस सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया जाएगा? देखिए, एक तो बजटरी एलोकेशन है, वो तो डिफरेंट इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह के बजट के पास, बजट से बढ़कर के सूबे के पास सरप्लस है। लेकिन जब फ्लड आते हैं और इस किस्म के हादसात आ जाते हैं तो ये किसी एक सूबा ऑन इट्स ओन नहीं कर सकता। ये वफाकी हुकूमत की इक्वली जिम्मेदारी है। इवन एफ अगर एक सूबा अपने रिसोर्सेज से कर भी सकता है तो वफाक इससे मुबर्रा नहीं है। ऐसे सरकमस्टांसेस में, इमरजेंसी सूरत हाल में वफाक की जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, रोडों का हुआ है, ऐसे रोड्स है जो नेशनल हाईवे के पास हो, ऐसी जगह हैं जहां से आवाम को सहूलतें देने का सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर वो वफाकी हुकूमत का भी वो खराब हुआ है, तबाह हुआ है बिल्कुल। तो इसलिए और मेजर रोड्स ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं तवक्को करूंगा कि वफाकी हुकूमत भी पैकेज का जरूर ऐलान करेगी इन इलाकों के लिए। ठीक, लेकिन पैकेज से पहले वो चले आगे की बात है, लेकिन फौरी तौर पर क्या रेस्क्यू की गाड़ियां या जो अमला वो इतना है जो यहाँ पर पहुंचकर पूरे सूबे में से चाहे इकट्ठा कर लिया जाए, जो यहाँ पर पहुंचकर फौरी तौर पर इस सूरत हाल को काबू कर सके? काबू को पूरे सूरत हाल पे हम कोशिश कर रहे हैं और हम काबू कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर हेल्प आ सकती वफाकी हुकूमत से, NDMA की तरफ से, मैं जरूर कहूंगा NDMA की तरफ से भी टीमें रवाना करे। डॉक्टरों की जरूरत होगी, आवाम पे वहां बर वक्त हेल्प की जरूरत होगी, टेंटों की जरूरत होगी। लोगों के घर तबाह हुए हैं, कुछ ऐसे बुनेर में घर का मुझे अंदाजा हो गया कि पूरे के पूरे घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो मेरी ये जरूर दरखास्त होगी NDMA से कि वो जो भी मोबिलाइज कर सकते हैं वो जरूर करें, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे, सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। अदरवाइज सूबाई हुकूमत भरपूर खिदमत कर रही है। राइट। अच्छा, और NDMA की जानिब से आपके पास कोई आने वाले दिनों की इंफॉर्मेशन भी होगी, मजीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है या नहीं? ये मैंने रिक्वेस्ट की है। फिलहाल तो मुझे जो बताया गया, मैंने इसी का कंसर्न ज्यादा था, मुझे ये कहा है कि फिलहाल मजीद बारिशों की वहाँ इलाके में कल परसों तक कोई ऐसी इतला नहीं है जिससे हमारा ऑपरेशन इफेक्ट हो जाए। और फ्लड का जो लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक फ्लड का लेवल ड्रॉप हो रहा है। राइट। और गौहर खान साहब, ये टोटल कितना एरिया बनता है एक्चुअली जो कि इस वक्त फ्लड से मुतासिर हो रहा है? ये बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि आप स्वात का इलाका उठा ले, बुनेर के इलाके के उठा ले, तो दिस इज ऑलमोस्ट काफी एरिया है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मोर देन 80 मिलियन के लोग वहाँ रह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इलाका है। और आप कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो भी सूबाई हेलीकॉप्टर जो वो भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुका? हाँ, 2-3 हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो हमने मोबिलाइज किए। हेलीकॉप्टर
شیئر کی ہے، یہ میرے پاس آئی ہیں اور یہ ایریل ویو آج صبح کے ہیلی کاپٹر سے جو لے گئی ہیں صوبائی حکومت کی، وہ میں نے شیئر کی ہے. ٹھیک، اور ان میں جو سی ایم کے زیر استعمال ہوتا ہے ہیلی کاپٹر وہ بھی شامل ہے اوبیسلی؟ دیکھو سی ایم کے زیر استعمال ایک ہیلی کاپٹر تھا، لیکن اس کو کنورٹ کرا دیا گیا تھا اور اس کے لیے استعمال ہوا تھا، یہ ایمبولینس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی وہ ایئر ایمبولینس کے ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا ہیلی کاپٹر تھا جس کے لیے ہم نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، آپ نے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. ذیشان آپ کی جانب آؤں گا، جیسے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ پورے صوبے کی جو مشینری ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں پورے صوبے کی مشینری اتنی ہے کہ فوری طور پر اس صورتحال کو ٹیکل کیا جا سکے؟ دیکھیے، جب سوات کا سانحہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد صوبائی حکومت نے جو ہے مختلف اقدامات اٹھائے تھے، اور جس کے تحت یہ کوشش کی گئی تھی کہ ریسکیو کو